गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज संडे का दिन है और सबका बहुत ही स्पेशल डे होता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, घर की जो ज़रूरतें हैं उन पे काम करना क्योंकि पूरा सप्ताह जो है हम भागते रहते हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस। तो इस बीच में हम एक दूसरे से बहुत ही औपचारिक रूप में ही बातचीत कर पाते हैं। संडे ही एक ऐसा होता है जब हम कुछ बातें ऐसी भी करते हैं जो कि हम उस दौरान नहीं कर पाते हैं। कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ जो भी चीज़ें हैं डिटेल में हम कर पाते हैं संडे को। और मेरा यही मानना है कि इससे अच्छा कोई भी छुट्टी या कोई भी संडे का दिन नहीं होता है जब आप अपने लव्ड वंस के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट पे खुल के बात करें। कुछ भी, कोई भी मत जो है वो आप खुल के रखें, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी आज के टाइम में दवाई नहीं है। और इसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज एक छोटा सा वीडियो आपके साथ बनाना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप मुझसे कनेक्ट करेंगे अपने आप को। हम सबके हाथ में एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, उसको हम प्यारी भी कह सकते हैं और उसको हम अपना दुश्मन भी मान सकते हैं, और वो है मोबाइल फ़ोन, जिससे हम सारी दुनिया की खबरें, इंटरटेनमेंट, मूवीज़, जो हमारी इच्छा वो हमारे अंगूठे पे चलता है, हमारे इशारे पे चलता है। और हम आज के टाइम में सब कुछ हमें फ़ोन बता रहा है, सब कुछ। तो इसी दौरान मैंने इस वीक में 2-3 खबरें सुनी। पूरे वीक मुझे टाइम नहीं रहता है कि मैं इस बारे में बात कर सकूं। एक खबर मैंने ऐसा सुना कि भोपाल में एक रिटायर्ड जज की बहू ने आत्महत्या कर ली। अब उसकी शादी 2025 में हुई थी और यही नोएडा की लड़की थी। वो 2025 में उसकी शादी हुई थी, 2025 के दिसंबर में, और 2026 के मई में उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। लड़की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड, एजुकेटेड सब थी। रीज़न कुछ भी खुल के सामने नहीं आया कि क्या रीज़न है, क्योंकि जब आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है उसके बाद आप कोई भी रीज़न दो, कोई भी तर्क शामिल करो, सारी बातें क्लियर नहीं होती। और फिर हमने हाल फिलहाल में एक नेता का भी अभी डेथ का खबर सुना, उसमें भी कुछ सस्पिशियस था। आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि एक 46 ईयर्स के हस्बैंड वाइफ ने कार में अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया, जहर खा लिया। जिनके बच्चे इतने सेटल हो चुके हैं कि बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है और बेटा 12th में है। इन सब का एक ही कनेक्शन मैंने निकाला कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि एक मिड लाइफ एज में इंसान आके, जबकि उसका भरा पूरा परिवार है, अच्छी जॉब, अच्छा घर, सब कुछ अच्छा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सेटलमेंट के दौर पे हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि उन बच्चों को बिना किसी लाइन पे पहुंचाए और माँ बाप ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। उस लड़की ने, जो रिटायर्ड जज की बहू थी, उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने ये नहीं सोचा कि लाइफ कितनी आगे है और अभी हमें कितना कुछ देखना है, कितना कुछ सुनना है। उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। इन सब का एक ही कारण है, एंजाइटी और डिप्रेशन। और जिसकी जड़ जो है, उसका जो बीज है वो है किसी से बात नहीं करना इस बारे में। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये चीज़ महसूस किया है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है। आज के टाइम में ना फूड कोई लग्जरी है, ना कपड़ा कोई लग्जरी है, ना इवन कोई चीज़ किसी के लिए लग्जरी नहीं है। ये एक टाइम में था बट आज नहीं है। आज है, हमारे पास कोई हमारे सुनने वाला नहीं है।
अगर हम किसी को अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं या कुछ भी, मतलब खुशी भी, तो वो हमें जज करता है पहले। प्रॉब्लम सुनाओ तो वो कहता है कि तुम्हारा तो ये हमेशा का है, ये ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, ज़्यादा कुछ बोलो मत, सब ठीक हो जाता है समय के साथ। खुशी सुनाओ तो सामने वाले के एक्सप्रेशंस में दिखता है कि वो हमसे कहीं ना कहीं खुश नहीं है, जलन है उसके अंदर, उसकी आंखों में, या फिर कुछ भी, वो वो आपकी खुशी में खुश नहीं है। और सडन हम यहीं पर आके बिल्कुल बोल्ड हो जाते हैं कि हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो मैं हो गई या कोई भी हो गया, वो बहुत ही ब्लेस्ड है जिसके लाइफ पार्टनर या जिसके पेरेंट्स या जिसके बच्चे एटलीस्ट उनको सुनते हैं। सुनने का मतलब ये नहीं होता है कि हम सामने वाले की हर बात को मान ले कि वो बिल्कुल सही कह रहा है या फिर हाँ में हाँ, हर हाँ में हाँ मिलाए। हाँ, पर जिस वक्त वो किसी भी इमोशन से गुजर रहा है, चाहे वो पैनिक अटैक में हो या फिर वो किसी तरह की खुशी में हो या किसी तरह की प्रॉब्लम में हो, तो उस वक्त एक एक्टिव लिसनर हम ऐसे बन सकते हैं कि बिना कुछ भी जज किए हम उसकी बातों को सुन सकते हैं। उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी बातों को सुने, उसको बोलने का मौका दें और खुद बीच में ना बोले, खुद किसी तरह के कोई भी जजमेंट ना दे। और फिर आप देखिए कि आप कैसे एक एक्टिव लिसनर बन के एक सेल्फलेस एक्ट में आ सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में हमें किसी की भी बातों को सुनना, क्योंकि जिस तरह से मेंटल स्टेबिलिटी लोगों की कम हो रही है, धीरे धीरे हम बहुत ही गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। और ये सोचने का टाइम आज के समय में किसी के पास नहीं है। लोगों के पास इतने फॉलोअर्स हैं, व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, बट उसके बाद अगर आप कहीं से लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट में फेल होते हो, उसके बाद का कोई प्लान। आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले सबके पास ये डेटा होगा कि डायबिटीज़ किसी भी बहुत रेयर किसी के घर में होता था। डायबिटीज़ है, कोई बहुत हाई फाई फैमिली है, उसको डायबिटीज़ होता था। आज आप अपने आसपास देख लो, कम से कम 10 से 15 घर में आप सर्वे करके देख लो, हर एक घर में डायबिटीज़ का पेशेंट है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आते गई लोगों का खाना पीना, लोगों का रहन सहन जैसा भी था उस हिसाब से होता गया। सेम हम उसी प्रोसेस में जा रहे हैं मेंटल इश्यूज़ के मामले में। आज हम भले इस पे खुल के बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा समाज एक ही टर्म पे चलता है कि अगर कोई मेंटल इश्यू है तो यार वो पागल हो चुका है, या वो उसको किसी पागल खाने की ज़रूरत है या किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। आप इनिशियल लेवल पे अपने आप को समझा, अपने लव्ड वंस को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को समझा सकते हैं। हम इतने ईगो में रहते हैं कि अगर हम अपनी खुशी में हैं और कोई हमें फ़ोन कर रहा है या फिर हमें कोई मैसेज कर रहा है, तो हमें लगता है कि अभी हम खुश हैं, अभी मेरे पास अपना फैमिली है, अपना लाइफस्टाइल है, हम किसी को बीच में डिस्टर्ब ना करें। और धीरे धीरे ये हमारे अंदर आदत बनते जा रही है कि किसी की मैसेज का जवाब नहीं देना, किसी के फ़ोन का जवाब नहीं देना। हो सकता है उस इंसान के पास आप वो एक आखिरी सहारा हो जिसने किसी बहुत ही प्रॉब्लम में आके या किसी बहुत ही इमोशंस में कहीं ना कहीं से चोट खा के वो आपको कॉल कर रहा हो और आपको इस लायक समझ रहा हो, और आप उस समय ज़रूरी ना समझे उससे बात करने के लिए। एक बार रुकिए, एक बार सोचिए और ज़रूर उसका कॉल उठाइए या ज़रूर उसके मैसेज का जवाब दीजिए, या बिना किसी जजमेंट के आप कभी उसको फ़ोन करके उससे बात कर लीजिए कि कैसे हो। आज के टाइम में ये सबसे बड़ा मेडिसिन है, किसी की बातों को सुनना, बिना जजमेंट के सुनना, और किसी के लिए मेंटली आपको अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से हमारे सोसाइटी में हमारे आसपास इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप नज़र घुमा के देखिए कि हर एक इंसान परेशान है। तो कम से कम ये एक सेल्फलेस एक्ट आप अपने लाइफ में प्लीज़ लाइए, और
चकाचौंध से के बाहर भी कोई दुनिया है, उसको प्लीज़ आप एक बार झांकने की कोशिश कीजिए। कॉल टू एक्शन में घर घर में ही हम बात करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हस्बैंड किसी बात पे स्ट्रेस्ड है तो वाइफ को सुनने का काम है, वाइफ किसी बात पे स्ट्रेस है तो हस्बैंड की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि वो वाइफ को सुने, और अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ मेंटली समय बिताइए और उनकी सुनिए। क्योंकि जब हम किसी की सुनते हैं, जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ वही बोलते जो हमें पता है, लेकिन जब हम किसी की सुनते हैं तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं जो हमें नहीं पता है। तो प्लीज़ अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, या आपसे जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में जिसको भी लगे कि आप उससे बात कर सकते हैं, आप प्लीज़ टाइम निकाल के बात कीजिए। ये ऐसा दौर है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें तो ही अच्छा है। क्योंकि जब कोई हमारे सामने से चला जाता है, फिर उसके बाद उससे बात करना या उसके बारे में अच्छी बातें करना कि वो अच्छा था, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए वो रिग्रेट अपने मन में मत रखिए। समय रहते, जीवन रहते किसी का जीवन बचाइए। थैंक यू। गुड नाइट।